एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज की वीडियो में करने वाले हैं कार्यपत्र 48 जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 23 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है आंकड़ों का संग्रह। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट या परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों का अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड आपको यहाँ दर्शाया गया है। जैसा कि आपके सामने एक तालिका दी गई है। इस तालिका में गेंदबाज का नाम है, ओवर है, मेडन ओवर दिए गए हैं और दिए गए रन हैं और लिए गए विकेट हैं। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरणतः आप यह ज्ञात कर लेते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हम तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों या जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। अर्थात आंकड़े क्या हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंकड़े क्या हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, या उसको क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखी होंगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आइए आंकड़ों के संग्रह से संबंधित हम अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, आपको 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपको अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालिका में आपके पास 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में विद्यार्थी का नाम है और दूसरे कॉलम में लंबाई है। पहले में आपको विद्यार्थी का नाम एंटर करना है, दूसरे में उसकी लंबाई एंटर करनी है। और क्रियाकलाप 2 में आपको अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनानी है। पहले वर्ग कॉलम में आपको क्या करना है? डे मेंशन करना है, किस डे में कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हैं उनकी यहाँ पे आपको संख्या बतानी है कॉलम नंबर 2 में। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या आपको इस कॉलम में मेंशन करनी है, यहाँ आपको दिन मेंशन करना है, दिन बताना है। पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। दूसरे क्रियाकलाप में यह सूचनाएं आपने अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जिसमें यह सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है से प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त की है। ऐसे आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े कहते हैं। जो अपने निश्चित उद्देश्य से अपने दिमाग से आप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने निश्चित उद्देश्य को रखकर करते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी आंकड़े या प्राइमरी जो आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं। और जो आप किसी और डाटा जो ऑलरेडी उपलब्ध है डाटा आपका वहाँ से उठा लेते हैं डायरेक्टली, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े। कुछ हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उन आंकड़ों से के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। आंकड़ों के ऐसे कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे विद्यालय के प्रत्येक अनुभाग में विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा हो सकता है हमारी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों की ऊंचाई। उसी प्रकार से किसी महीने के प्रत्येक दिन का तापमान और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो रूटों की संख्या। मेट्रो रूटों की जो मेट्रो रूट है उनकी संख्या बताएं तो ये भी आपका एक डाटा आपको मिल जाता है यहाँ से। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपकी डेली लाइफ में मिलेंगे आपको जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कि ये प्राथमिक आंकड़े हैं या गौण आंकड़े हैं। प्राथमिक आंकड़े मतलब प्राइमरी डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, और गौण आंकड़े क्या होते हैं? वो आंकड़े हैं जो आप पहले से उपलब्ध कहीं से आप कलेक्ट कर लेते हैं, उनको हासिल कर लेते हैं। देखते हैं कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। देखिए, जूतों के माप आप ऐसे तो कलेक्ट करेंगे नहीं, आपको ये विशेष उद्देश्य होगा आपके दिमाग में। कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों को जूतों का माप इकट्ठा करना जो आपके डाटा आंकड़े हैं, तो ये आप खुद ही करेंगे। इनको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। देखिए, ये भी हर व्यक्ति को नहीं पता होता मेरे मित्रों का 20 मित्र हैं, 30 मित्र हैं, 10 मित्र हैं, उन सभी के रक्त समूह क्या क्या हैं ये किसी को नहीं पता होता, ना ही उनके आंकड़े आप पहले कलेक्ट करते हो। किसी एक विशेष उद्देश्य से आप ये रक्त समूह का
जो आंकड़ा है आप इकट्ठा करेंगे। सो अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह का जो आंकड़ा इकट्ठा करना है, ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि आप किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये डेटा आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। सो आपके कक्षा मित्रों के परिजनों के सदस्यों की संख्या, ये आपको डाटा मिल जाएगा पहले ही आपके मित्रों से या स्कूल से या कहीं और किसी रिकॉर्ड से, ये डाटा मिल जाता है पहले ही। तो ये आपका क्या होगा? सेकेंडरी डाटा होगा, इसको हम बोलेंगे गुण आंकड़े। सो आपके कक्षा मित्रों के परिजनों के सदस्यों की संख्या क्या कहलाएगी? गुण आंकड़े कहलाएगी। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई अंक। तो देखिए, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थी, अभी 30 विद्यार्थी किस कक्षा के हमें नहीं पता। अगर आपको पता होता कि आपकी कक्षा क्या है, कक्षा 10वीं की है, कक्षा 8वीं की है, तो हम डायरेक्टली इसको किसी टीचर, उस टीचर रिस्पेक्टिव क्लास इंचार्ज से, उस टीचर से कलेक्ट कर लेते, तो ये डाटा बन जाता हमारा गुण आंकड़े। बट अभी आपको ये कलेक्ट खुद ही करने पड़ेंगे। किस क्लास का विद्यार्थी हमें नहीं पता, और 30 विद्यार्थियों के मैथ की परीक्षा में प्राप्त अंक का आंकड़ा हमें कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। सो इनको क्या कहलाएंगे? ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़ा। सो अगर ये किसी एक विशेष क्लास के होते तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, यानी गुण आंकड़े बोलते। बट अभी ये क्या है? प्राथमिक आंकड़े हैं। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। सो देखिए, वन महोत्सव के द्वारा 100 विद्यालयों ने पौधे लगाए हैं, बट इन 100 विद्यालयों से अलग अलग हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डाटा, इसको बोलेंगे हम गुण आंकड़े। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 48. सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.